नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को आईआईटी रुड़की में आयोजित आपदा जोखिम न्यूनीकरण और सहनशीलता विषयक एक दिवसीय कार्यशाला को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड जैसे हिमालयी राज्य में भूकंप, भूस्खलन और बादल फटना, अतिवृष्टि और वनाग्नि जैसी आपदाओं से निपटने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण और पूर्व तैयारी जरूरी है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के 4P मंत्र यानी कि प्रोडिक्ट और प्रिवेंट और प्रिपेयर प्रोटेक्ट का उल्लेख करते हुए एआई आधारित चेतावनी प्रणाली और ड्रोन सर्विलांस, जीआईएस मैपिंग और ग्लेशियर रिसर्च जैसे प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने आईआईटी रुड़की के योगदान की सराहना की और सुरक्षित इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया। उत्तराखंड में लगातार कानून व्यवस्था को लेकर विपक्षी पार्टी कांग्रेस हमलावर है। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदयाल के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस भवन राजपुर रोड से पुलिस मुख्यालय सुभाष रोड तक प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की, तो वहीं पुलिस ने पीएचक्यू से पहले ही सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदयाल के साथ भी सभी कार्यकर्ता रोड पर बैठकर जमकर नारेबाजी करने लगे। जब तक कि उन सब पर एफआईआर दर्ज न हो जाए, मुकदमे दर्ज न हो जाए और ये जांच सीबीआई को, तटस्थ एजेंसी को जब तक ये जांच, क्योंकि आरोप पुलिस पर है ना, तो जांच पुलिस करेगी, कैसे होगा? एसआईटी में कौन है? और एसआईटी सीबीआई गठित करे अपनी तरफ से। सीबीआई की अगर एसआईटी गठित होती है तो उसका स्वागत है, लेकिन यही पुलिस आरोपी, यही पुलिस एसआईटी, यही पुलिस सब कुछ, तो कहां से जांच होगी? तो सवाल ये है कि ये आपस में अपराधियों को, एक दूसरे को बचाने की साजिश है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मुख्यमंत्री को बचाने में लगे हैं और मुख्यमंत्री पुलिस के अधिकारियों को बचाने में लगे हैं। तो ये वो वाला खेल है और ये खेल अब इनका बेनकाब हो गया है। जब तक इन्होंने एसएसपी को हटाया नहीं, सस्पेंड नहीं किया, उन पर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। उधर देहरादून के राजस्व क्षेत्र के अंतर्गत भूट गांव में 2 सगे भाइयों समेत 3 की मौत के मामले में आईजी गढ़वाल परिक्षेत्र राजीव स्वरूप ने एसपी पंकज गैरोला की निगरानी में एक एसआईटी का गठन किया है। उनके अलावा विकासनगर सीओ भास्कर लाल शाह और विकासनगर थाना प्रभारी विनोद गुसाई को भी एसआईटी का टीम का हिस्सा बनाया गया है, जो अब इस पूरे मामले की जांच करेगी। हैरानी की बात यह है कि इस घटना को 1 महीने से ज्यादा का समय बीत गया है और राजस्व पुलिस और नियमित पुलिस दोनों के हाथ अभी तक खाली हैं, जबकि इस मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है और जांच की जा रही है। लेकिन जिस हिसाब से उनकी हत्या की गई है तो तीनों, जिस हिसाब से उनको सोना चाहिए था, गैस रिसाव से यदि मरते तो साइलेंट मरने चाहिए थे, बेड में जैसे सोए थे वैसे मरने चाहिए। लेकिन उनकी डेड बॉडी एक को तो दरवाजे के पास फेंक रखा था और एक को इधर को, एक को इधर को, उल्टा सुल्टा फेंक रखा है। और उनके शरीर में जैकेट तक नहीं उतरे थे, 2 लड़कों के जैकेट भी पहने थे। क्या 1 बजे रात तक जैकेट क्यों नहीं खोलना था उन्होंने? वो तो सो जाना चाहिए था उन्हें। सोते तो साइलेंट मरते, हमें लगता चलो गैस रिसाव हुआ। लेकिन जिस हिसाब से चोटें लगी है, वहाँ पे ब्लड है, बहुत अधिक मात्रा में ब्लड है, उसकी वीडियो फुटेज है, सब कुछ है। तो हमारा तो यही मानना है उनका खून किया गया। पोस्टमार्टम, ये 2 का सेट पोस्टमार्टम भी हुआ जी, 2। उसमें क्या आया सामने पोस्टमार्टम? 2 का पोस्टमार्टम हुआ, उसमें उनपे दिखाए जा रहे नीले निशान उसके पैर में, छाती में और पीठ में। जो उसकी बाजू फ्रैक्चर थी उसका कोई जिक्र नहीं हुआ। क्या कुछ बोला कि कोई डरा रहा, धमका रहा किसी प्रकार? हाँ जी, वह शाम को रात को उसको कॉल किया मालिक को, हमारे को कोई बाहर से डरा धमका रहा है और 16 कॉल किए, उसने कोई भी कॉल रिसीव नहीं की है। ये घटना 6 तारीख को घटित हुई है भूड़ गांव में। देवनाट के 2 युवक वो अपने रिलेटिव के साथ वहाँ पे छप्पर जो ऊपर डालने का काम करते हैं और वहाँ पे उन्होंने कांटेक्ट लिया हुआ था। अमित राणा नाम के जो उनके प्रधान, उनके घर पे कार्य चल रहा था। ये कमरे में थे, वहाँ पे तीनों की सुबह जब नहीं पहुंचे काम पर तो वहाँ जाकर लोगों ने उठाने का प्रयास किया
तो वहाँ पे इनकी बॉडी मिली। नायब राजस्व क्षेत्र होने के कारण जो वहाँ के वो है नायब तहसीलदार, उनके द्वारा इसका पंचायतनामा भरा गया, पोस्टमार्टम कराया गया है। वो सभी प्रपत्र जो है यहाँ प्राप्त हो चुके हैं। अभी वादी से जो है आज हम लोग जाकर, जो हमारे एसओ हैं वो जाकर उसके बयान अंकित करेंगे। बयानों में जो भी आएगा पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उसके आधार पर जो भी उपलब्ध साक्ष्य होंगे। उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र कुकरेती ने अल्मोड़ा में पत्रकारों से कहा कि अंकिता भंडारी के मामले में हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। जो भी वीआईपी है उसको जनता के सामने लाने का काम करेंगे। केंद्रीय अध्यक्ष कुकरेती ने कहा कि राज्य निर्माण में कई लोगों ने अपनी शहादत दी, तब जाकर हमें उत्तराखंड मिला, लेकिन भाजपा और कांग्रेस ने प्रदेश को बारी बारी से लूटने का काम किया है। राज्य निर्माण की अवधारणा को हाशिए पर डाल दिया गया है। जल, जंगल और जमीन को माफिया के हवाले कर दिया गया है। मूल्य निवासी गैरसैंण, राजधानी भू कानून जैसे मुद्दे दबा दिए गए। ऐलान किया कि यूकेडी प्रदेश की सभी 70 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी। खंड के अंदर हम लोग अंकिता भंडारी कांड हुआ है, आपके सामने है। उत्तराखंड क्रांति दल ने लगातार 3 साल 3 महीने तक जो है इस लड़ाई को लड़ा। अंततः जो है सीबीआई जांच हुई और सीबीआई जांच के अनुरूप जो हुआ है उसमें हमने कहा था कि सिटिंग जज के उसमें मध्यस्थता से ही इसकी जांच करें, लेकिन सरकार ने इसको नहीं माना। तो कहीं ना कहीं सरकार बैक फुट पे है इस चीज को लेके भी। और जो वीआईपी, हमने कभी वीआईपी का नाम नहीं लिया कि वो वीआईपी कौन है, बिल्कुल नहीं लिया। हमने कहा कि जब एक बात उठी है तो उसकी जांच हो जानी चाहिए। दूसरा जो है भारतीय जनता पार्टी के ही एक विधायक एमकेश्वर की जो रही है, उन्होंने 2:30 बजे रात को जो है एक कमरा तोड़ा है। तो हमें पूछना चाहते हैं सरकार से कि आखिर वो कमरा क्यों तोड़ा गया। हमारे अंदर जो आम जनमानस है उत्तराखंड का वो भयभीत है। हमारी जो बहु बेटियां हैं वो भयभीत है कि उत्तराखंड के अंदर ये क्या हो क्या रहा है। देवभूमि से दानव भूमि की ओर उसको क्यों ले जाया जा रहा है। जो कल्पना परिकल्पना हमारी थी पृथक राज्य की, आज कोसों दूर कहीं ये नहीं दिखता कि ये कहीं देवभूमि रही होगी। हल्द्वानी में पुलिस ने 24 घंटे के भीतर दिनदहाड़े हुई चोरी का खुलासा कर दिया है और इस मामले को लेकर एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी कि बद्रीपुरा से चोरी हुआ आमा का बक्सा बरामद किया गया है। दरअसल आपको बता दें कि आरोपी वीरेंद्र बिष्ट को गिरफ्तार किया गया है। बक्से में रखे जेवरात और नकदी भी पुलिस ने बरामद की है। तो वहीं मुखानी पुलिस और एसओजी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 207 ग्राम स्मैक के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 63 लाख रुपए बताई जा रही है। इसी प्रकार साथियों मीडिया में सब जगह चर्चित रहा हाल ही में हमारे घर और आईजी महोदया के आवास के सामने जो है बद्रीपुरा क्षेत्र पड़ता है, वहां पर एक बूढ़ी अम्मा है। वो आमा के घर से किराएदार बन के एक व्यक्ति आया था। उसने उसकी आमा की पूरी जो संपत्ति का जो बक्सा है वो बक्सा चोर के ले गया। उसमें विभिन्न सोना चांदी के जेवरात, उसके कागज और नकदी सब कुछ था। इसको हमने चैलेंज के तौर पर लिया। हमने कोतवाली की टीम को और सभी अधिकारियों को हमने एक्टिवेट करा था। इसमें हमारा सीओ अमित और हमारा एसपी मनोज और एसपी क्राइम हमारा जगदीश जी, इन सब ने लीड लिया है और सभी की मेहनत है। सीसीटीवी, मैनुअल और सर्वेलांस के माध्यम से मात्र 8 घंटे के भीतर जो है ये घटना जल्दी से वर्कआउट हो गया। चोर पकड़ा गया है, वो पूरा बक्सा भी पकड़ा गया है। सोना चांदी के ज्वेलरी, पैसा सब कुछ जो है बरामद हुआ है। इसी को पुलिसिंग बोलते हैं। पुलिसिंग को चैलेंज की तरह लेना ही चाहिए। उधर जिलाधिकारी नैनीताल ललित मोहन रयाल ने हल्द्वानी कैंप कार्यालय में मासिक स्टाफ बैठक आयोजित कर राजस्व विभाग सहित विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा की है। उन्होंने राजस्व वसूली में 100% लक्ष्य प्राप्त करने और पुराने वादों के शीघ्र निस्तारण और प्रमाण पत्र समय पर जारी करने के सख्त निर्देश दिए हैं। बैठक में संग्रह अमीनों और बैंकों की वसूली समीक्षा की गई है। बता दें कि कमजोर प्रदर्शन पर कारण बताओ नोटिस देने की चेतावनी दी। जिलाधिकारी ने सेवा के अधिकार अधिनियम के तहत में सेवाओं के समयबद्ध वितरण, लंबित वादों का प्राथमिकता निस्तारण और अवैध मदिरा बिक्री रोकने के निर्देश दिए। बैठक में सेंट्रल स्पॉन्सर्ड, स्टेट स्पॉन्सर्ड और डिस्ट्रिक्ट प्लान की जो मीटिंग ली गई है उसमें गुणवत्तापूर्ण कार्य और जो रिलीज राशि है उसका समय से सदुपयोग करने के निर्देश जारी हुए हैं।
20 पॉइंट प्रोग्राम में स्वास्थ्य चिकित्सा विभाग की 6 मदें हैं, जिसमें टीकाकरण, बच्चों का, गर्भवती माताओं का और जो एएनसी मदर्स हैं उनका टीकाकरण और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, प्रसूतर देखभाल, ऐसी 6 मदें हैं जिनमें विभाग की प्रगति लक्ष्य के थोड़ा पीछे है। तो आज जितने मेडिकल ऑफिसर्स हैं उनका रोस्टर तैयार करने के निर्देश दिए हैं और जहां जहां कमियां हैं, जहां लक्ष्य पूर्ति में लक्ष्य से पीछे चल रहे हैं, तो रोस्टर के हिसाब से इस महीने तक उन्हें 100% लक्ष्य हासिल करने के निर्देश मिले हैं। जल संस्थान को, जल निगम को स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जहां भी लीकेज दिखती है उसे तुरंत लीकेज दुरुस्त करें। हल्द्वानी में 12 करोड़ की लागत से शनि बाजार रोड चौड़ीकरण नाला शिफ्ट होने का काम शुरू हो गया है, तो वहीं जहां इस दौरान नगर निगम की ओर से 59 अतिक्रमण चिन्हित कर उनको ध्वस्त करने का काम भी शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें कि वहीं इस मौके पर नगर आयुक्त ने जिला प्रशासन के साथ में मिलकर अतिक्रमणकारियों को स्वतः अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। शनि बाजार में एक तो नाला चौड़ीकरण का कार्य होना है, साथ ही सड़क चौड़ीकरण और सुधारीकरण का कार्य भी इसमें शामिल है। इसी को दृष्टिगत कुछ अतिक्रमण यहाँ पर चिन्हित किए गए थे और पूर्व में नोटिस भी दिए गए थे। निरीक्षण करने पर यह पाया गया कि अधिकांश व्यक्तियों द्वारा यहाँ पे अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई स्वयं शुरू कर दी गई है और अतिक्रमण यहाँ पर हटाया भी जा रहा है। तो जिन जगह पे कोई कंफ्यूजन है या जो अतिक्रमणकारी हैं उनको अगर किसी तरह की कोई बाधा है तो उनको क्लियर किया जा रहा है कि कहां तक का इसमें। अभिनेत्री उर्मिला सेनावर से पुलिस पूछताछ के दौरान एक बीजेपी महिला नेत्री की मौजूदगी को लेकर सियासी सवाल खड़े हो रहे हैं। हाल ही में अंकिता हत्याकांड को लेकर उर्मिला सेनावर ने सोशल मीडिया पर कुछ वॉइस रिकॉर्डिंग्स साझा की थी, जिनमें एक वीआईपी नाम का जिक्र किया गया था। इस मामले पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सफाई दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि पूछताछ के दौरान मौजूद महिला नेत्री भाजपा की कार्यकर्ता है और एक एनजीओ की संचालिका भी है। महेंद्र भट्ट ने कहा कि एनजीओ से जुड़े लोगों की मौजूदगी से यह स्पष्ट होता है कि पूछताछ में किसी प्रकार का दबाव नहीं डाला गया। ऐसा होता जब भी कोई पुलिस किसी बात की रिकॉर्डिंग करते जांच करती है, उस समय पर एनजीओ और विभिन्न संस्थाओं की, महिला संस्थाओं की महिलाओं को बिठाया जाता है कि ऐसा मैसेज न जाए कि पुलिस ने किसी पर प्रताड़ना करके कोई बयान लिए है। इसलिए वो वैधानिक पक्ष है, वैधानिक पक्ष के आधार पर वो महिला वहां पर थी। और कोई अगर एनजीओ चलाती हो और वो बीजेपी के कार्यकर्ता है तो इसका अर्थ ये नहीं होता कि एनजीओ नहीं चलाती है। और हमारी कोई ऐसी पदाधिकारी वो हमारी रही नहीं है और अपना एनजीओ चलाती है, एनजीओ के नाते उसको बुलाया गया होगा। मुलाकात बना लूंगा तब कह रहा हूँ। राजधानी देहरादून के खुड़बुड़ा निवासी 19 वर्षीय प्रणव की संदिग्ध मौत का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है, जिस पर मृतक के परिजनों ने इसे हत्या का मामला बताते हुए पुलिस पर लीपापोती करने का आरोप लगाया है और वरिष्ठ अधिकारियों से उचित जांच की मांग की है। तो वहीं इस मामले में वाल्मीकि समाज ने इस घटना के खिलाफ आक्रोश व्यक्त करते हुए कैंडल मार्च निकाला और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि इस दौरान मामले की गंभीरता को देखते हुए आईजी गढ़वाल ने इसकी जांच सीओ प्रेमनगर को सौंप दी है, जबकि पुलिस इसे दुर्घटना मान रही है। के टाइम घर में बैठा हुआ था, मैं हाथ सेक रहा था आग जला के, वो भी मेरे पास बैठा था 7:30 8 बजे करीब। कहने लगा पापा मैं अभी आ रहा। मैंने कहाँ जा रहा? कह रहा मैं शनि मंदिर जा रहा। शनिवार का दिन था उस दिन। तो वो 7:30 8 बजे करीब मेरे पास से चला गया। तो जब चला गया तो मैंने फिर बज गए 9 साढ़े 9 बजे हमने फ़ोन किया। मैंने इसकी मम्मी को मैंने फ़ोन कर, कहाँ है हर्षित? तो उसने फ़ोन किया तो बैल जा रही है लेकिन फ़ोन नहीं उठाया उसने। फिर 10 मिनट के बाद फिर मैंने कहा मैंने फ़ोन कर हर्षित कहाँ है? फिर उसकी मम्मी ने फिर फ़ोन करा, फिर उसने फ़ोन नहीं उठाया। उसके बाद फिर मैंने 10-15 मिनट होगी तो मैंने फिर दोबारा फ़ोन कर, मैंने 10 बजने वाले, क्यों नहीं अभी तक घर में आया वो? तो फिर उसके बाद उसका स्विच ऑफ हो गया। फिर 10:30 बजे सूचना मिली थी, 10-10:30 बजे। तो उसमें हमें ये न्यूज़ आई थी, खबर मिली थी, एक लड़का आया था कुमार मंडी का। उसने कहा कि हर्षित छत से गिर चुका है। और जब हम हॉस्पिटल पहुँचे परिजनों के साथ तो वहाँ पर पता लगा, डॉक्टर ने ये बताया कि वो मृत है।
उसकी डेथ हो चुकी है। लड़कियां वहीं पर थी, लड़कियों ने कहा कि ये छत से गिरा है, पर जब पोस्टमार्टम के लिए हम सुबह ले गए उसके बाद उसमें पता लगा कि वो बैक पीछे धक्का देके गिराया गया है उसे, और इसमें पूरा हत्या का ही है। उसके बाद हम थाने गए, थाने में SHO ने मना कर दिया रिपोर्ट लेने से। थाना पटेल नगर की बात है ये, और हॉस्पिटल में लाए थे, इंद्रेश हॉस्पिटल में पहले। तो मेरे पास 9 बजे कॉल आया भाई का कि भाई 50 रुपये गूगल पे में है। मैंने कहा नहीं है मेरे पास। तो कहता है डाल दे यार, पेट्रोल खत्म हो गया। मैं पढ़ रहा था उस टाइम पे, तो मैंने 50 रुपये डाल दिए, मैंने कुछ नहीं बोला। फिर मैंने 9:09 पर उसे दोबारा कॉल करा। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी। चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। देवों की पावन भूमि है यह, भूमि है स्वाभिमान की। देवों की पावन भूमि है यह, भूमि है स्वाभिमान की। पुरखों की साझी विरासत की यह भूमि है सम्मान की। बोल रहा है गर्वित होकर इस भूमि का एक एक कण। आगे बढ़ता उत्तराखंड, अपना प्यारा उत्तराखंड। आगे बढ़ता उत्तराखंड, अपना प्यारा उत्तराखंड। समानता समरसता का अपना संकल्प निभाया है, जो दे अधिकार बराबर के ऐसा प्रदेश बनाया है। आशाओं को पंख लगे हैं, अब आसान हुआ जीवन। आगे बढ़ता उत्तराखंड, अपना प्यारा उत्तराखंड। चेहरों पर मुस्कान सजी है, आंखों में है नई तरंग। आगे बढ़ता उत्तराखंड, अपना प्यारा उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य हमारे आंदोलनकारियों की त्याग, तपस्या और बलिदान का ही प्रतिफल है। इसलिए हमारी सरकार उत्तराखंड के बलिदानियों के, आंदोलनकारियों के सपनों को साकार बनाने के लिए बहुत कृत संकल्पित होकर कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है अपना उत्तराखंड। दूर कहीं पहाड़ के सुदूर रास्तों तक संवर रहा है अपना उत्तराखंड। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है, और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सामाजिक कार्य में सक्रिय उत्तरांचल पंजाबी महासभा खटीमा ने लोहड़ी और मकर संक्रांति के अवसर पर पहली बार निर्धन कन्याओं के विवाह की शुरुआत की है, और इसी क्रम में महासभा ने खटीमा गुरुद्वारे में एक निर्धन कन्या का विवाह विधिवत रूप से संपन्न कराया, और इस अवसर पर कन्या को घर गृहस्थी का सामान और अन्य जरूरी वस्तुएं उपहार में दी गईं। गुरुद्वारे में लंगर का भी आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में सिख संगत के साथ अन्य समुदाय के लोगों ने भी भाग लिया। महासभा के संरक्षक राजकुमार अरोड़ा ने बताया कि संस्था आगे भी सामाजिक कार्यों के तहत में अधिक से अधिक निर्धन कन्याओं के विवाह कराएगी। बस सोचा कुछ अच्छे काम किए जाए। पंजाबी महासभा की तरफ से भी जो गरीब कन्याओं के बारे में बात हुई थी,
उसके लिए हम सोचा कि बढ़िया करके किया जाए, इसीलिए हम लोगों ने इस प्रयास को शुरू किया है। ये पहली बार कर रहे हैं हम लोग और आगे आशा है कि हर साल करते रहेंगे। ये हमारा पहला प्रयास है। उधर बीजेपी के जनपदीय कार्यक्रमों से जनता को होने वाले लाभ की रूपरेखा पर चर्चा करते हुए 20 सूत्री कार्यक्रम उपाध्यक्ष ज्योति प्रसाद गैरोला ने कहा कि पिछले साल की योजनाओं से बागेश्वर, चंपावत और उधमसिंह नगर जैसे जिलों ने बेहतर कार्य किए हैं, जबकि अन्य जनपदों में योजनाओं के क्रियान्वयन में सुधार की आवश्यकता है। 2025 वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले लगभग सभी जनपदों के दौरे का कार्यक्रम बनाया था। अभी तक की जो रिपोर्टें देखने में आ रही हैं उसमें बागेश्वर, चंपावत और उधमसिंह नगर जिला, इन सभी 40 से 42 इंडिकेटर्स जो विकास के इंडिकेटर्स हैं उनमें बेहतर स्थान बनाए हुए हैं, बेहतर कर रहे हैं। बाकी जनपदों में भी उन व्यवस्थाओं में, उन योजनाओं के क्रियान्वयन की दृष्टि से उन्हें सुधार के लिए कहा गया है। मुझे पूरी आशा है कि वर्तमान वर्ष में जो जनपद थोड़ा पिछड़ रहे हैं, जहां कार्यान्वयन में थोड़ी बहुत कमी है, जहां पर व्यवस्थागत कुछ खामियां हैं, उन सब बात। उधर टिहरी गढ़वाल के कीर्तिनगर स्थित रामलीला मैदान में आयोजित शहीद नागेंद्र सकलानी और मोलू भरदारी स्मृति विकास मेले में तीसरे दिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने समा बांध दिया और इसके लिए छात्र छात्राओं, स्थानीय कलाकारों की रंगारंग प्रस्तुतियों ने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। 11 तारीख से शुरू था, 11 से 14 तक था पहले, और बीच में स्थिति कारणों बस इसको अब हमको पोस्टपोन करना पड़ा। 12 से शुरू किया, 12 से 15 तक चले गए। ये मोलू भरदारी नागेंद्र सकलानी स्मृति मेला होता है, शहीदों के उसमें होता है, और इसमें टीमें बुलाई जाती है। माननीय विधायक जी का भी धन्यवाद देता हूँ। विधायक जी का सहयोग बहुत रहता है इसमें मेले में, और वो मेले का संरक्षक भी हैं और मेले का वो भी है जो कि मतलब मेले को और उच्च स्तर तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और हम ये चाहते हैं मोलू भरदारी नागेंद्र सकलानी शहीद ही मेला है जो ये बहुत अच्छे उच्च से बहुत मतलब हम ये चाहते हैं कि बहुत आने वाले समय में और इससे और अच्छा करें हम। ऐसे है कि कल प्रथम भरतार भी थे और कल मतलब काफी अच्छा वो रहा उनका नुकसान, और आज रोहित चौहान जी थे, उनका भी अच्छा मतलब अच्छा मैसेज दिया है और अच्छे मतलब वो है। बिल्कुल हम सिर्फ कलाकारी नहीं, पूरा उत्तराखंड चाहता है कि अंकिता भंडारी। कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा, सब लोगों ने बहुत एंजॉय किया, बच्चों ने खूब डांस किया और मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा अभी तक। हाँ, आजकल तो यही सब कुछ चीजें कॉमन है और अच्छा भी लगता है, और मैं चाहती हूँ बच्चों को यही बोलना कि आप लोग डांस वाले गानों के साथ साथ थोड़े सुनने वाले गाने भी सुनो, ताकि हमारे उत्तराखंड की पहचान सिर्फ डांस वाले गानों से ही न रह जाए, सुनने वाले गाने से भी हो। लग रहा है और मैं उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया और बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद। मैं पूरी टीम का थैंक यू कहना चाहती हूँ। टीम के बिना तो हम लोग कुछ भी नहीं, अगर म्यूजिशियन नहीं है तो हम लोग कुछ भी नहीं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। क्या रंग खिला